ये तस्वीरें भारत की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाली बेंगलोर शहर की हैं, जिस बेंगलोर से पहले स्टार्टअप की खबरें आया करती थी, बड़े बड़े पैकेजेस की खबरें आया करती थी। उस बेंगलोर से अब खबर आ रही है कि लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। हालात ये है कि मुख्यमंत्री निवास के बोरवेल भी सूख गए हैं और वहां पानी टैंकर से बुलाया जा रहा है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में बात करेंगे बेंगलोर में आए वाटर क्राइसिस की, समझेंगे ऐसा क्यों हुआ और इसके साथ ही देखेंगे कि भारत के और कौन से शहर इसी रास्ते में बढ़ रहे हैं। बेंगलोर खूबसूरत शहर है, लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर है। एक समय पे बेंगलोर को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता था। कारण क्योंकि यहाँ आसपास खूब सारे मैनमेड लेक्स थे और उनके आसपास खूब खूबसूरत जंगल हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद एक बड़ी कंपनियां बेंगलोर आते गईं और बेंगलोर भारत के सिलिकॉन वैली के रूप में उभरने लगा। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ आए देश भर से नौकरी करने वाले लोग और ऐसे लोग जो अपने लिए आजीविका का साधन ढूंढ रहे थे। बेंगलोर का मैक्सिमम पानी कावेरी नदी से आता था। अब शहर तो बढ़ता गया, लेकिन तैयारी के हिसाब से कावेरी नदी से आने वाले पाइप्स बढ़ाए नहीं जा सके, जिसके कारण आधे से ज्यादा बेंगलोर शहर ग्राउंड वाटर पर डिपेंड करता है। और ग्राउंड वाटर की स्थिति आज ये है कि बेंगलोर के 13,000 बोरवेल्स में से 6,000 बोरवेल पूरी तरह से सूख चुके हैं। जो चल रहे हैं उनमें भी इतना पानी नहीं आ रहा जितना कभी आया करता था। बेंगलोर का वाटर रिजर्वॉयर जो है वो 50% से ज्यादा कम हो चुका है। कारण बेंगलोर में जंगलों की जोर शोर से कटाई हुई, जो लेक्स थे वो पॉल्यूटेड हो गए और अभी बेंगलोर का 83% हिस्सा कंक्रीट से ढका हुआ है। यानी कि ग्राउंड वाटर में जाने के लिए पानी को जगह ही नहीं मिल रहा। इसके कारण जितनी बेंगलोर की वाटर डिमांड है उससे आधा पानी भी बेंगलोर के लोगों को नहीं मिल पा रहा। कारण अब सरकार जो पानी कभी 700-800 रुपए में टैंकर मिला करता था, उसकी कीमत बढ़कर 2,000 रुपए तक हो गई है। ऐसा पहली बार है कि सरकार ने लोगों से कहा है कि रोज रोज नहाया मत करो, महीने में बस 5 बार शावर लिया करो, बर्तन ऐसे इस्तेमाल करो जिसको डिस्पोज किया जा सके, कपड़े मत धो। और बेंगलोर के में काम करने वाले लोग अब वर्क फ्रॉम होम की मांग कर रहे हैं। बड़े बड़े होटलों और बड़े बड़े सोसाइटीज में भी पानी की कमी हो रही है। हाल ही में कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री का ये बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि खुद उनके बंगले पर भी पानी खत्म हो गया है और वो इसके लिए गंभीरता से काम कर रहे हैं। अब बात ऐसी है कि बेंगलोर की ये तस्वीर देखकर थोड़ा डरना आप भी शुरू कीजिए, क्योंकि यह हालत से बेंगलोर की नहीं है। भारत के 30 से ज्यादा शहर 2025 से पहले, 2030 से पहले इसी तरह की मुसीबत का सामना करने वाले हैं। बात दिल्ली की हो, हैदराबाद की हो, चेन्नई, कोयंबटूर, विजयवाड़ा, अमरावती, सोलापुर, शिमला और कोच्चि, ये सारे शहर भी जल्द ही बेंगलोर की स्थिति में पहुंचने वाले हैं। यहाँ का पानी भी हर दिन घट रहा है और बेंगलोर में स्थिति तब बनी है जब वही मार्च का महीना है। गर्मियां ढंग से शुरू भी नहीं हुई। जैसे जैसे सूरज का तापमान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बेंगलोर और भारत का ये संकट और ज्यादा गहराता जाएगा। दुनिया भर से सामने आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का 50% से ज्यादा हिस्सा अपनी पानी को आवश्यकता से ज्यादा इस्तेमाल और इस्तेमाल तो कर ही रहा है, इसके साथ ही वो अपने यहाँ जो पानी के रिजर्वॉयर्स हैं उनको लगातार पॉल्यूट भी कर रहा है। 2017 की एक रिपोर्ट है जब इंदौर और भोपाल देश के सबसे साफ शहरों में माने जाते थे। उस समय की जानकारी के हिसाब से इंदौर में रोज 240 मिलियन लीटर पानी सीवेज में जाता है और इसमें से मात्र 25% का ट्रीटमेंट हो पाता है। बाकी का पानी शिप्रा नदी में बहा दिया जाता है और इसी शिप्रा नदी का पानी उज्जैन के लोग पीते हैं। भोपाल में हर रोज 285 मिलियन लीटर पानी सीवेज में जाता है और इसमें से मात्र 39 मिलियन लीटर का ट्रीटमेंट हो पा रहा था। बाकी 246 मिलियन लीटर पानी रोज
भोपाल के आसपास के लेक्स में छोड़ दिया, जिसके कारण लेक्स का पानी इतना गंदा हो चुका कि इसका इस्तेमाल पीने के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसे में भोपाल के लिए पीने का पानी 70 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी से आता है और मां नर्मदा के इस जल को यहां लाने के लिए प्रति लीटर 60 रुपए खर्चने। कुछ यही हाल शिमला में भी हुआ था। शिमला के पीने का 25% पानी अश्विनी कुंड से आता था, लेकिन अश्विनी कुंड में पॉल्यूशन इतना हुआ कि अब उसका पानी इस्तेमाल के लायक नहीं रह गया है। उस पानी के इस्तेमाल से लोग बीमार हो रहे हैं और कारण शिमला पानी की भारी कमी झेल रहा है। शिमला भी उन 30 शहरों में से एक है जिनका पानी 2030 तक सूख सकता है। बेंगलोर की इस खबर को देखकर थोड़े सतर्क आप भी हो जाइए। पानी को गंदा करने से पहले 4 बार सोचिए और इसके लिए दबाव बनाइए अपनी सरकारों पर, अपनी व्यवस्था पर कि जल संरक्षण की उचित व्यवस्था की जाए। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। इसके साथ ही बताइए कि वाटर कंजर्वेशन के कौन तरीकों का इस्तेमाल सरकार को जल्दी से जल्दी करना चाहिए। आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।